नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। वृश्चिक लगन का जून 2020 के लिए आप राशिफल जानेंगे इस वीडियो से। जिन लोगों का 8 नंबर लगन कुंडली में दोस्तों पहले भाव में होता है, उनका वृश्चिक लगन होता है। अगर 8 नंबर में आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा लिखा रहता है तो आपकी वृश्चिक राशि होती है। यह वीडियो वृश्चिक लगन के लिए ज्यादा कारगर होगा, वृश्चिक राशि के लिए उतना नहीं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं ग्रह गोचर क्या कहता है वृश्चिक लगन के लिए जून 2020 के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु आपके दूसरे घर में विद्यमान हैं, उच्च के हैं, काफी शुभ स्थिति में है। शनि आपके तीसरे घर में है, बृहस्पति भी तीसरे घर में है, आपकी राशि से, आपकी लगन से। शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हो चुके हैं मई के महीने से। यहाँ पर बता दें, शनि देव की और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और बिना दृष्टियों के इनका गोचर अधूरा रह जाता है, इनका फलादेश अधूरा रह जाता है। तो शनि देव की दृष्टियों की बात करें तो शनि देव की पहली दृष्टि जो तीसरी दृष्टि होती है आपके 5वें घर पर पड़ रही है और शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है। इसी तरह से बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, उनको भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं, जिसके हिसाब से जिसके अनुरूप आपको फल मिलता है। 5वीं दृष्टि आपके सूर्य जो कि कैरियर के मालिक हैं और शुक्र जो कि आपके दाम्पत्य सुख के मालिक हैं आपके होरोस्कोप में, उनके ऊपर बृहस्पति का दृष्टिपात करना काफी शुभ रहेगा इस महीने। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अगेन आपके भाग्य स्थान पर, यह भी काफी शुभ रहती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भवन पर काफी शुभ रहेगी। और बात करते हैं मंगल की दृष्टियां भी 3 होती हैं। मंगल इस बीच 18 जून तक आपके 4th हाउस में है, उसके पश्चात आपके 5म स्थान पर अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। तो यह काफी सुखद पोजीशन रहेगी मंगल की दोस्तों। तो चलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते दृष्टियों की, तो विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ रीडर्स की चाहत पर हम चंद्रमा का गोचर भी हल्का सा बता देते हैं। जून के महीने में चंद्रमा का गोचर क्या कहता है, क्या फलादेश देता है। चंद्रमा 1 और 2 जून को आपके 12वें घर में रहेंगे, यहाँ पर तुला राशि में। तो यहाँ पर 12वें घर में थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, सुस्त कर देते हैं चंद्रमा। बाहरी स्थानों से हालांकि आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा का गोचर यहाँ पर आ जाता है अगले 2 दिन, 3 और 4 तारीख की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा अपने मंगल दोस्त की राशि में है। मंगल और चंद्रमा की दोस्ती होती है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर नीचगत हो जाते हैं चंद्रमा, तो मन में हल्का सा द्वंद चलता रहेगा, कई तरह के विचार आते जाते रहेंगे, उसको अवॉइड करना चाहिए आपको। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ आ जाएंगे आपके फैमिली के स्थान पर। कुटुंब का स्थान होता है दोस्तों, ये धन का स्थान होता है। आप लोगों के बीच में काफी धन कमाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। फैमिली को लेकर आप थोड़े से आक्रोश में रहेंगे। फैमिली को शेल्टर देने के लिए फैमिली के मसलों में आपका मन उलझा सा रहेगा। थोड़ा सा शांत होकर सोचिए, ये 2 दिन की बात है, समय निकलने दीजिए, सब आपको साफ साफ नजर आने लग जाएगा। 7 और 8 तारीख को अगर देखें तो चंद्रमा शनि और बृहस्पति के साथ है। एक दोस्त है, दूसरा इनका दोस्त नहीं होता। चंद्रमा शनि से शत्रुता रखते हैं, तो मिला जुला फल मिलेगा आपको 7 और 8 तारीख को। बृहस्पति के साथ होने से चंद्रमा काफी बलवान हो जाते हैं और चंद्रमा भाग्य के मालिक हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई उपलब्धि, कोई ना कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।
9 और 10 तारीख को चंद्र मंगल योग बनेगा, महालक्ष्मी योग बनता है दोस्तों। और मंगल आपके वैसे भी लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, चंद्रमा भाग्य के मालिक हैं। हालांकि आप में धार्मिक प्रवृत्ति जागेगी, किसी का भला करने का मन भी हो सकता है, दोस्तों की मदद कर सकते हैं, रिश्तेदारों के काम आ सकते हैं, आपका प्रभाव बना रहेगा। आप शांत चित्त होकर अपने काम में लगे रहेंगे, दिन ऐसे ही बीत जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा समय है कुल मिलाकर 9 और 10 तारीख को। अभी बात करते हैं जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे मेष राशि में, ये 14-15 तारीख को बृहस्पति से केंद्र में होंगे, किस्म का गज केसरी योग बनाते हैं। तो जब मेष राशि में होंगे तो यहाँ पर भी आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आप लोगों में पैठ रखेंगे, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, भले आपके कंपिटिटर्स हों, व्यवसायिक कंपिटिटर्स हों या आपके कोलीग्स ही क्यों ना हो, आपका प्रभाव क्षेत्र काफी बढ़ेगा। चंद्रमा यहाँ पर आपको बली बनाते हैं, आपका वर्चस्व बना रहेगा। 14th और 15th को मेष राशि में जब चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा 22 और 23 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति के सामने होंगे, अपने घर में होंगे, भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए काम बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों धर्म कर्म के कामों में आपका मन संलग्न रहेगा। आप दूर देश की यात्रा का मन में विचार बना सकते हैं। चंद्रमा अभी एक और गज केसरी योग बनता है आपके इस होरोस्कोप में, जब चंद्रमा मकर राशि में आते हैं 7 और 8 को, यहाँ पर बृहस्पति के साथ। यहाँ पर जैसे कि बता चुका हूं, यहाँ पर भी आपको उपलब्धि कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जब तुला राशि में होंगे, हालांकि 12वें घर में है, तो बाहरी स्थानों से गज केसरी योग के कारण आपको क्या कहते हैं शुभ समाचार मिल सकता है। तो ये तो गोचर था, चंद्रमा के हिसाब से आपको क्या फल मिल सकता है। अभी बात करते हैं, आपके चार्ट के ऊपर आते हैं, गोचर की बात करते हैं, दूसरे प्लैनेट्स क्या कहते हैं। केतु दोस्तों दूसरे घर में उच्च के हैं, बृहस्पति की राशि में है। आपकी बातों में इन दिनों मिठास हो जाएगा। आप मीठे मीठे वचनों से दूसरों का मन प्रलोभन में ले आएंगे दूसरों को, और अपना काम आप सिरे चढ़ा लेंगे। कहने का अभिप्राय, आप में वाक चतुर्य से, मीठे बोलों से आप अपने काम निकाल लेंगे। केतु यहाँ पर फैमिली में मिठास देते हैं। धन के मामलों में भी केतु यहाँ पर शुभ रहते हैं। शनि और गुरु की बात करें तो शनि और बृहस्पति जैसे कि बताए वक्री हो चुके हैं मई के महीने से। शनि तीसरे घर में है, वक्री होने के बावजूद भी आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं देंगे। आपके पराक्रम के मालिक हैं, आपके प्रॉपर्टी स्थान के मालिक हैं, वाहन इत्यादि के मालिक हैं। अगर आप शनि से संबंधित कारोबार करते हैं तो उसमें हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, वर्कशॉप इत्यादि में काम करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड है, गैरेजेस हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए जून के महीने में, जब तक बृहस्पति केतु के साथ वापस यहाँ मिल नहीं जाते। 29 जून को क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर पिछली तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर आ जाएंगे केतु के पास, यह बृहस्पति आपके लिए राजयोग का काम करेंगे। आपके पास धन होगा, मान सम्मान होगा। जो लोग फाइनेंस में डील करते हैं, कंसल्टेंसी इत्यादि देते हैं, कोचिंग देते हैं, टीचर हैं, उनके लिए समय शुभ होना ही जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति ने 2 कदम पिछली तरफ बढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, और जून पार करते करते बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। बुद्धि बल से आप धन अर्जित करेंगे, सोसाइटी में आपका इज्जत मान बढ़ेगा, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग यह बृहस्पति बनाते हैं। जो लोग फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मंगल यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में है 18 जून तक।
18 जून तक आपको थोड़ी सी अपने बिजनेस को लेकर तनाव हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर कोई चर्चा अगर है, उसे 18 जून तक स्थगित रखिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर वायु तत्व की राशि में है, खुद जलीय तत्व की राशि के मालिक हैं, तो वायु और जल का दोस्तों कोई खास संबंध नहीं होता। यहाँ पर बता दें, आपको इन दिनों थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। 18 जून तक बिजनेस के मैटर हो, खासकर प्रॉपर्टी का विवाद हो, नई इन्वेस्टमेंट का मैटर हो, खाने पीने की सामग्री से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, उसको लेकर भी, फूड इंडस्ट्री में अगर आप कार्यरत हैं, तो हल्का फुल्का आपको चिंता हो सकती है, पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 18 जून के बाद जैसे ही मंगल यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रिय राशि में आ जाते हैं, बृहस्पति की राशि में यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। मंगल यहाँ पर पंचम स्थान में आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोलते हैं। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, आपका बिजनेस चलेगा दोस्तों। आप प्रणय संबंधों में सक्सेसफुल होंगे, बच्चों से आपको खुशी मिलेगी। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो 18 जून के बाद अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, उसमें सक्सेस 100% गारंटीड है दोस्तों। एंटरटेनमेंट का मन करेगा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप आउटिंग में जा सकेंगे। मन में एक अलग जोश सा भरा रहेगा, ये बात पक्की है दोस्तों। 19 जून के बाद आप प्रफुल्लित ढंग से जीवन को जिएंगे, जो लॉकडाउन के कारण आप बंधे हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश शनि के साथ थे पहले, और अब 18 जून तक शनि की राशि में है, जो शत्रु होते हैं इनके, तो आपके ऊपर एक किस्म का बोझ था मन में, वह खत्म होता नजर आ रहा है 18 जून से। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो बुध के ऊपर 4th दृष्टि रहेगी। यहाँ पर बुध अपने घर में है, तो यहाँ पर आपको अचानक धन मिलने के योग बनाते हैं मंगल। लग्नेश का संबंध अष्टमेश के साथ है, अष्टम स्थान का मालिक अपने घर में है। आपकी इंट्यूशन पावर काफी तेज हो जाती है इस महीने दोस्तों। मंगल जब 18 जून तक यहाँ पर थे, तो भी सूर्य के साथ संबंध बनाए हुए थे। यहाँ पर दृष्टिपात सूर्य के साथ संबंध बनाना मंगल का बहुत शुभ था। जो गवर्नमेंट क्षेत्र में है, खासकर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड है, उन्हें गवर्नमेंट से फायदे होने के योग भी बना रहे थे मंगल जब 18 जून तक यहाँ पर है। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि भी अच्छी रही। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अगर किसी का आपस में तनाव चल रहा है, तो वह 18 जून के बाद उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ा सा सहज होकर चलना चाहिए। आपस में मतभेद ना हो, इसलिए अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को मन में ही रखें। डेली आमदन में जरूर तरक्की होने के योग बनते हैं। गवर्नमेंट तंत्र से सूर्य सप्तम स्थान में है, जो कि डेली आमदन का घर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट तंत्र से आपको फायदा हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी मन चाही जगह पर ट्रांसफर हो सकती है। जो आर्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री इत्यादि में है, एक्टिंग का बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी समय शुभ है। कुल मिलाकर आपको बता दें, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो उसके लिए तो समय अति उत्तम है। गवर्नमेंट पक्ष से आपको 14 जून तक लाभ ही लाभ मिलेगा। उसके पश्चात आपको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु के साथ इतना अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर अगर आपका गवर्नमेंट के साथ कोई मसला है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पहले ही 14 जून से पहले ही आपको उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए। अगर आपकी फाइल कहीं लटकी हुई है, तो वह आपकी प्रमोशन में बाधा दे सकता है, यह राहु के साथ मेल सूर्य का।
15 जून के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और करीबन 15 जुलाई तक रहेंगे, तो 1 महीना आपकी प्रमोशन के लिए आपको वेट करनी होगी। अन्यथा 14 जून से पहले अगर आप प्रमोशन के लिए कार्यरत हैं, गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट है, गवर्नमेंट में कोई पैसा फंसा हुआ है, तो वह 14 जून से पहले अगर निकलवाना चाहते हैं तो मेहनत करिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगी 14 जून तक। बुध और राहु की युति की बात करें तो यह बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। लाभ स्थान का मालिक अष्टम स्थान में अचानक आपके पास धन आने के योग बनाता है। यह धन आपको वसीयत के रूप में मिल सकता है। कोई आपका सगा संबंधी आपके नाम काफी सारा धन छोड़ जाया करता है। आपकी इंट्यूशन पावर काफी तेज हो जाती है। देश विदेश से आपको अच्छे समाचार मिलते हैं। राहु अचानक यहाँ पर खुशियां देने का काम करता है, क्योंकि उच्च का राहु है। अष्टम में उच्च का राहु, हालांकि आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि आपके लग्नेश स्ट्रोंग हो जाते हैं 18 जून से, और लग्नेश का एस्पेक्ट है यहाँ पर बुध के ऊपर, बुध लाभेश हैं, तो आप और मंगल भी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो आपको तरह तरह के जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, किसी भी प्रणाली में कह लीजिए व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेसमैनों के लिए यह समय उत्तम हो जाएगा 18 जून के पश्चात, क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें घर पर है और बुध के ऊपर है, जो कि व्यापार का कारक है। आप वाक चातुर्य के दम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स थी, प्लानिंग आपकी जो सिरे नहीं चढ़ पा रही थी, 18 जून के बाद वह प्लानिंग आप सिरे चढ़ा पाएंगे। पर गवर्नमेंट क्षेत्र से जिनका कोई लेन देन है, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बाकी शुभ है। यहाँ पर भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है। जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय उत्तम है। जो लोग देश विदेश से किसी तरह का लेन देन रखते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, शुभ होती है। बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर भी पड़ रही है, यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है, तो कुल मिलाकर पंचमेश की और लग्नेश की दृष्टि है लाभ स्थान पर, तो आपको बुजुर्गों से, घर के बड़ों से, भाई बहनों से, पिता से सपोर्ट मिल सकती है, उनसे धन मिल सकता है। आपके पास कई सोर्सेज से धन आने के कुल मिलाकर बता दें योग बनते हैं। अंत में प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलते चलते आपको ये बता दें, मंगल जब पंचम स्थान में आते तो लॉटरी शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम है। जो लोग आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में हैं उन्हें अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, क्योंकि 18 जून के पश्चात जब मंगल यहाँ पंचम स्थान में आएंगे। होटल इंडस्ट्री के लिए भी कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। अभी यस वी भारद्वाज को इजाजत दीजिए। प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।